राधे राधे प्रिय भक्तों। रविवार इतवार की कथा पूजन विधि पर आप सभी का स्वागत है। आप बार बार कहते हैं कि मतलब व्रत की कथाएं हमको सुनाएं, तो हम आज इतवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। पूजन विधि इस तरीके से है कि रविवार के दिन स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अर्घ दें सूर्य देवता को। गुड़ और जल में गुड़ डाल के ताम्र लोटा से और पुष्प, लाल पुष्प होना चाहिए। और भोजन में नमक नहीं खाएंगे और भोजन में फलाहार करेंगे पूरा दिन। सूर्य अस्त होने के पहले मीठा में जैसे पूड़ी है, दूध है, एक बार लेंगे, वो भी सूर्य अस्त होने के पहले। अगर हो सके तो पूरा दिन फलाहार ही करें, नमक नहीं खाया जाएगा इसमें। कथा इस प्रकार से है, फिर कथा सुने। कथा इस प्रकार से है। एक वृद्धा स्त्री थी, प्रति रविवार को प्रातः उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर लीपती थी, फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठा ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीपा सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगा सकी और न उसने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देंगे जिससे सब कामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाती हो, मेरा भोग लगाया कर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुख को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और उसे चारा आदि डालने लगी। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा, बुढ़िया को ईर्ष्या हो गई। उसको ये जलन होने लगी कि इस बुढ़िया के यहाँ जो गौ आई है वह गोबर देती है, उस गौ का गोबर उठा ले जाऊं। और उस गौ का गोबर उठा ले गई और अपने गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और बोली, क्योंकि उसकी गाय जो थी वो सोने का गोबर देती थी। बुढ़िया बेचारी भोली थी। बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर ही नहीं थी कि वो गोबर अपनी गाय का रख जाती है, मेरी जो गाय है सोने का गोबर देती है, उसका गोबर उठा ले जाती है, ऐसी कोई खबर नहीं थी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के अंदर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को अंदर बांधने लगी। उधर जब पड़ोसी ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधने लगी है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता और कुछ उपाय न देकर उसने उस देश के राजा को सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरी पड़ोसन के यहाँ जो बुढ़िया है उसके पास ऐसी गौ है जो सोने का गोबर देती है, उस बुढ़िया के लिए क्या जरूरत है? महाराज, बुढ़िया को ऐसी गाय की क्या जरूरत है जो सोने का गोबर देती है? अगर ये आपके पास आ जाए तो आपकी प्रजा का पालन अच्छे तरीके से होगा। बुढ़िया इतने सोने के क्या करेगी?
राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर भेजा, गौ को लाने की आज्ञा दे दी। इधर बुढ़िया माता ने प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के भेजे हुए दूत बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ को बलपूर्वक खोलकर अपने महल की ओर ले जाने लगे। राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवा कर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि उसके गोबर को मेरी बिना आज्ञा के कोई नहीं उठा पाए। और प्रातः काल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां पर आया जहां गौ बंधी हुई थी। तो क्या देखता है कि गोबर में सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा कि बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा अत्यंत असत्य है। तो यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसियों का सारा वृतांत सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता को गौ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसिन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवा दी। राधे राधे। इस तरीके से इस व्रत की कथा कहें, फिर आरती करें सूर्य देवता की। राधे राधे प्यारे भक्तों।